पिछले साल की बात है, यानी 2025 की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहा करते हैं, पति-पत्नी, उनका एक लौता बेटा। आदिवासी लोग होते हैं। लेकिन तभी कुछ बीमारी आती है। पहले पति का मौत हो जाता है, फिर उसके बाद बेटे का भी मौत हो जाता है। रह जाते हैं अकेली पत्नी। अब आदिवासी होने के कारण वो लोग जो है खेती-बाड़ी करते थे और पशु वगैरह, जानवर वगैरह पाला करते। अब वो महिला जो है पति और बेटा गुज़र जाने के बाद वो खुद बीमार रहने लगी और उनसे कुछ काम-काज किया नहीं जाता। तो इसीलिए पशुओं का देखभाल, जानवरों का देखभाल, खेती-बाड़ी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस उन्होंने सारे जानवरों को बेच देते। बेचने के बाद जो पैसा आता है, बैंक में जमा कर देते। उनका बैंक पे खाता भी था, तो बैंक में जमा कर देते। उसके बाद साल भर बीत जाते हैं। आ जाते हैं 2026, जनवरी महीना चल रहा था। 26 जनवरी को उस महिला की भी मौत हो जाती है। अब उस घर में कोई नहीं बचा था। कोई रिश्तेदार भी नहीं था, लेकिन उस महिला का एक भाई था। बहन के मौत हो जाने के बाद भाई जो है अपनी बहन को दफना देते हैं। अपने ही घर के पास खुद कब्र खोदता है और उस कब्र में अपने बहन को दफना देते हैं। अब वो भाई का के अलावा कोई भी नहीं था, भाई का भी कोई नहीं था। एक दिन भाई ने बहन का घर साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई करते करते एक बुक सामने आया। उस बुक को वो देखते हैं, लेकिन आदिवासी था, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कुछ कुछ तो है, ये कागज कुछ तो है बहन के। तो उन्हीं में से किसी गांव वाले को दिखाया, जो थोड़ा जानकार इंसान है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बैंक का पासबुक है और ये तुम्हारे स्वर्गीय बहन की है पासबुक, और इसमें कुछ पैसा भी है जो बैंक में जमा है। 19,300 रुपये अभी भी इस खाते में है। तो भाई ने कहा, अब क्या करें? तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारा बहन का पैसा है और तुम्हारी बहन का कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तो तुम एक काम करो, बैंक में जाओ और अपने बारे में बताओ, बैंक वाला ये सारी पैसा तुम्हें दे देगा। तो भाई ने इस बात को सुन के बैंक में जाता है। बैंक वाला यकीन ही नहीं करता, क्योंकि बैंक में उस खाते में चेक तो होता है, पासबुक देखते और कहता भी हाँ 19,300 रुपये इसमें है, लेकिन ये पैसा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? प्रूफ देना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कुछ नियम होता है, कुछ कायदा होता है, वो सब फॉलो करना पड़ता है। अगर ये सब प्रूफ मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बैंक में जो नॉमिनी है, जो आप बता रहे हो आपकी बहन की मौत हो गई, आपकी बहन के खाता है और आपके बहनोई और जो भांजे थे उन दोनों को नॉमिनी किया गया, उन दोनों का भी मौत हो गई। तो सारे सर्टिफिकेट लाओ, लेकिन इस शख्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो बैंक वाला आखिर क्या कह रहे हैं, क्या सर्टिफिकेट, क्या डेथ सर्टिफिकेट, क्या प्रूफ, क्या डॉक्यूमेंट्स, उस शख्स को समझ में नहीं आया। बैंक वाला भगा देते। बैंक वाला कहा, जो देखो ऐसे आप मत आया करो, कुछ प्रूफ के साथ आया करो। फिर वो गांव वापस जाते हैं। दोबारा लौटकर कुछ दिनों में फिर आते हैं। आने के बाद फिर बैंक वाले से बातचीत करता है। 2 महीने के अंदर उस शख्स का नाम होता है जीतू मुंडा, और ये पूरा कहानी जो है उड़ीसा प्रदेश का है। जिस महिला का बैंक का खाता था, उस महिला का नाम होता है कलारा मुंडा। कलारा मुंडा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। उसके बाद कलारा मुंडा का भाई जो जीतू मुंडा है, उन्होंने बहन का घर साफ सफाई कर रहे थे, तभी पासबुक आया और ग्रामीण को दिखाया। तो उन्होंने कहा, जो हाँ, ये बैंक का पासबुक है, इसमें 19,300 रुपये जमा है, जो तुम्हारी बहन का है, तुम जाकर इसको निकाल सकते हो, तुम्हारा ज़रूरत पूरी होगी, तुम्हारे जो भी बहन का पैसा है वो अब तुम्हारा है, क्योंकि बहन का कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा। वो बैंक जाते हैं, बैंक से बातचीत करते हैं, बैंक वाला अपना नियम समझाते हैं, रूल समझाते हैं, लेकिन ये ठहरे आदिवासी, अनपढ़, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बैंक वाला कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ ही आना। 2 दिन बाद फिर से बैंक जाते हैं। 2 महीना तक जीतू मुंडा बैंक का चक्कर काटते रहा, लेकिन बैंक वाला उस जीतू मुंडा को बार बार भगा दिया करता। अब जब बार बार जीतू मुंडा बैंक में जाता, बैंक वाले का भेजा फ्राई हो जाता। जो इन्हें इतना समझा रहा हूँ, ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब इसे कैसे समझाऊं? 25 अप्रैल 2026 को जीतू मुंडा फिर से बैंक जाते हैं।
बैंक जाने के बाद फिर से वही बातचीत करता है। अब की बात जो बैंक का कर्मचारी होता है, जीतू मुंडा के को बार-बार जाने से उनका पहचान हो गया था, उनका शकल बैंक वाले को। जो ये बैंक जो था उड़ीसा ग्रामीण बैंक, तो इस जीतू मुंडा को सब लोग पहचान गए थे। जो ये आते हैं फालतू का ड्रामा करते हैं, उन्हें जो समझाया जाता है वो तो कुछ करते तो है नहीं। तो उस दिन शनिवार को बैंक कर्मचारी जीतू मुंडा के ऊपर थोड़ा गुस्सा होता है और गुस्से में कहते हैं, क्योंकि जीतू मुंडा कह रहा था जो मेरी बहन का मौत हो गई और जो नॉमिनी है मेरी बहनों ही मेरा भांजा, उन दोनों का भी पिछले साल मौत हो गए, तो मैं क्या करूं? मेरी बहन का पैसा, मेरी बहन का अमानत है, आप लोग देने में आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही? मैं ये बुक लाया हूं। तो बैंक का कर्मचारी गुस्से में कहता है, जो देखो तुम्हारी बहन मर गए, तुम्हारे बहनों ही मर गए, तुम्हारे भांजा मर गया, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा? तो जो तुम कह रहे हो वो सच है, हमें तो कुछ तो प्रूफ चाहिए, हमें तो कुछ तो सबूत दो। तो जीतू मुंडा ने कहा, जो साहब मैं सबूत कहाँ से लाऊं और क्या सबूत चाहिए आपको? तो बैंक कर्मचारी गुस्से में कहा, अगर कोई सबूत नहीं है तुम एक काम करो, वो लाश ही तो दिखा दो। जिन लोगों का मौत हो गए, तुम्हारी बहन का मौत हो गई, तो तुम्हारी बहन का लाश हमें दिखा दो, फिर तुम्हारे पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी बहन का पैसा जो भी है तुम्हें मिल जाएगी। अब ये ठहरा सीधा साधा इंसान, आदिवासी इंसान, इनको लगा बैंक वाला के पास मैं कोई पेपर वाला सबूत तो दे नहीं पा रहा हूँ। बैंक वाला सही कह रहा है, अगर मेरी बहन का लाश, अब लो लाश तो नहीं रहा, करीब 2 महीना हो चुका था और एक कंकाल बन चुका, अगर मेरी बहन का कंकाल इन लोगों को लाके दिखा दूं तो इन लोग यकीन मान लेंगे और मेरी बहन का जो पैसा है मुझे मिल जाएगा बगैर किसी को बताए। ये शनिवार को बात होती है और बैंक वाले को कहता है, जो अगर मेरी बहन का बॉडी आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग दे देंगे? बैंक वाले ने कहा, हाँ तुम बॉडी लेके आओ, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी जाओ और सोमवार को ही बैंक खुलेगा, कल मत आना। बैंक वाले जो है झिझकते हुए गुस्से में उस जीतू मुंडा को कहता है, जीतू मुंडा फिर से वापस आता है। वो सोमवार का इंतजार करने लगा, सोमवार होती है, क्योंकि जीतू मुंडा अपने ही घर के पास अपने बहन को दफनाया था। सोमवार होते बगैर किसी को बोले वो उस कब्र को खोदता है। खोदने के बाद अपने बहन का कंकाल को निकालते हैं। कंकाल लंबा सी थी, यानी कराला मुंडा का कंकाल निकाला। अब उसे वो गोनी में भरना चाहता था, लेकिन गोनी में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए वो सर के तरफ से गोनी जितने आती है कमर तक आ जाती है प्लास्टिक के अंदर, उसको वो बांध लेते हैं और फिर उसी हाल में नंगा पैर, क्योंकि शायद वो कभी चप्पल पहने भी होंगे, अपने घर से बैंक, ग्रामीण बैंक का दूरी 3 किलोमीटर होता है, अपनी बहन का कंकाल को कंधे पे रखते हैं और सीधा उस ग्रामीण बैंक के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते से आ रहे थे, लोग हैरानी से देख रहे थे, पुलिस वाले भी पीछा करते हुए आ रहे थे। जब वो कंकाल लेके आ रहे थे, वो किसी भी जगह नहीं रुकता, तपती धूप में, इतनी गर्मी में वो अपनी बहन का कंकाल को लेकर, कुछ लोग वीडियो भी बनाते हैं, हैरान हो जाते। वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल चल रहा है। उस वीडियो को मैं अगर यूट्यूब में दिखाऊंगा तो यूट्यूब का गाइडलाइंस जो है जो दिखा नहीं सकते, और इसीलिए ब्लर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जीतू मुंडा अपने बहन का बॉडी को लेकर 3 किलोमीटर चलकर उड़ीसा ग्रामीण बैंक के बाहर आ जाते हैं। अब गेट के पास उस कंकाल को रखते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद बैंक वाले को पता चलता है जो वही शख्स आया है, किसी इंसानी कंकाल को लेकर आया। बैंक के अंदर एकदम हड़कम सी मच जाती है। सारे बैंक के मुलाजिम, सारे बैंक के कर्मचारी जो है एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं। उससे पूछा जाता है, जी कौन है? तो जीतू मुंडा कहते हैं, आप ही लोगों ने तो कहा था जो मेरी बहन का बॉडी लेके आओ तो तुम्हारी बहन का जो पैसा जमा है वो तुम्हें मिल जाएगा, ये मेरी बहन का बॉडी है। बैंक वाला हैरान, पसीना छूटने लगे। उन्हीं में से किसी ने पुलिस वाले को फोन कर दिया। पुलिस का टीम पहुंचते गाड़ी के साथ। पुलिस वाला उस जीतू मुंडा से पूछताछ करता है। जीतू मुंडा के साथ जो कुछ भी बैंक वाले ने कहा था, जो कुछ भी हो रहा था 2 महीने से, जीतू मुंडा सब कुछ पुलिस वाले को, बैंक वाले के सामने कह देता है। इसे सुनने के बाद पुलिस वाले को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है बैंक वाले के ऊपर। जो कोई सादा सीधा इंसान, अनपढ़ इंसान के साथ पढ़े लिखे, बैंक में काम करने वाले सरकारी मुलाजिम ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है? लेकिन फिर बाद में पुलिस वाले जो है बैंक वाले कर्मचारी से बातचीत करता है, बैंक के मैनेजर से बातचीत करता है।
ये खबर जो है बहुत बड़े बन चुका था, इसलिए बैंक का मैनेजर भी आ जाते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं और बैंक से भले मुलाजिम से पूछा जाता है जो तुम लोगों ने इस शख्स के साथ, भोले वाला इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। बैंक वाले के जो है अपनी तरफ से सफाई रखते हैं। इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत शांत पड़ते, ठंडा होते। जो जीतू मुंडा के साथ जो कुछ भी किया, बैंक वाले कोई गलत नहीं किया, क्योंकि बैंक का भी एक नियम होता है, एक रूल होता है। अगर हर किसी के चेहरे को देखकर बैंक वाला ऐसा करने लगे तो फिर कैसे चलेगा। दोनों तरफ की बातें सुना, लेकिन फिर पुलिस वाला खुद इस मामले में जीतू मुंडा से बातचीत करता है। जीतू मुंडा को दिलासा देता है और कहते हैं, जो देखो जीतू मुंडा, बैंक वाला गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं हो, तुम अपने जगह में सही हो, बैंक वाले भी अपनी जगह में सही है। तो हम लोग तुम्हें भरोसा देते हैं, तुम्हारी बहन का जो पैसा जमा हुआ है इसमें वो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी बहन की अमानत है। और अभी फिलहाल तुम जो ये अपनी बहन का कंकाल लेकर आए हो, इस कंकाल को ले जाकर दोबारा दफनाना, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन का जो पैसा है वो तुम्हें मिल जाएगी। पुलिस वाले बड़े प्यार से उस जीतू मुंडा को समझाते। जीतू मुंडा कहता है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं मान जाता हूँ और इस बॉडी को ले जाकर दफना देता हूँ, लेकिन नहीं तो ये पुलिस वाला मुझे 2 महीना से वही चीज़ वो कह रहा था, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ। हमें तो पता भी नहीं था जो डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, क्या प्रूफ होता है। हम सबूत लाए तो कहाँ से लाए। हमें तो ये भी नहीं पता था ये मेरा बहन का बैंक का पासबुक है और इसमें पैसा भी, इसमें रकम भी जमा है, ये तो किसी ने बताया, तब हमने आया बैंक में। पुलिस वाला फिर से उस जीतू मुंडा को समझाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पैसा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें वो पैसा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। उसके बाद बैंक मुलाजिमों से बात किया जाता है, मैनेजर से बातें किया जाता है। मैनेजर का भी एक वीडियो सामने आते हैं, वो खुद इस जो कुछ भी हुआ है जीतू मुंडा के साथ, वो अपना तरफ से बातें रखते हैं और वो भी माफ़ी मांगते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें दोष बैंक वाले का भी नहीं, बैंक का रूल का भी नहीं, क्योंकि बैंक अपना रूल के हिसाब से ही काम कर रहा था। ये वो पूरा घटना है। जाते जाते मैं बैंक मैनेजर का भी वीडियो आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा। आप इसमें किसका दोष देंगे, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सत्यव्रत नंदा, रीजनल मैनेजर उड़ीसा ग्रामीण बैंक केवंझर। कल जो घटना हुआ है डेफिनेटली ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन बैंक की तरफ से जो है जो हमारा जीतू मुंडा जो है जो आए थे बैंक कल 11 बजे बैंक में आके, वो इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे में थे, तो आके बोले कि हमारा बहन का अकाउंट से पैसा उठाने के लिए। तो हमारा जो बैंक का जो कायदा कानून है कि दूसरा अकाउंट से तो एक पैसा नहीं उठा सकता है। तो वो जो डेथ हो गया, जो बैंक मैनेजर उनको समझा है कि ये डेथ की जो हुआ है, डेथ का सर्टिफिकेट आपको लाना है, जो प्रोसीजर के हिसाब से आपका सेटलमेंट होके आपको जो लीगल है उनको पैसा मिल जाएगा। तो मे भी वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया, डेथ सर्टिफिकेट जगह वो बस डेड बॉडी लेके 3-4 घंटा के बाद आ गया। तो डेफिनेटली ये जो हुआ है बहुत हमको भी इसमें दुख है, लेकिन बैंक का जो प्रोसेस है बस उनको समझाया गया है कि बैंक का ये प्रोसेस है, आपका करना है, लेकिन वो मे भी उसको ठीक से नहीं समझा है और ये सब एक ऐसे सब एक सिचुएशन हो गया है। लेकिन हम उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उनको जाके लीगल हेयर कैसे निकाला जाए जल्दी, और उसको पेमेंट कैसे जल्दी किया जाए, उसको हम सपोर्ट करके जल्द से जल्द उसको सेटलमेंट करने के लिए कोशिश